हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज बेटा 3.2। कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, है ना। 3.2 सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें हम सीखने वाले हैं अगली मेथड। भाई अगली मेथड का नाम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ना, सब्सटीट्यूशन मेथड। कौन सा नाम है? सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है? देखो मैच में, जब मैं क्रिकेट गेम की बात कर रहा हूँ या कोई भी मैच होता है, तो उसके अंदर जब एक प्लेयर जख्मी हो जाता है तो सब्सटीट्यूशन के तौर पे कोई दूसरा प्लेयर आता है। वैसे ही हमें यहाँ क्या करना है, एक वेरिएबल की जगह सब्सटीट्यूट करके कोई दूसरा वेरिएबल रखना है, सोल्व कर लेना है। जी सिंपल है जी। कैसे करेंगे चलो समझते हैं। मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। पहला वाला क्या है? ये तो शायद वो वाली इक्वेशन दिख रही है मेरे को जो हमने की थी इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर की थी भैया, इंट्रोडक्शन के अंदर ये की थी हमने सोल्व सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो हम दोबारा कर लेते हैं। भाई क्या है हमारा? x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें कोई एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना है। हम बाय इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। बाय इक्वेशन, पहली इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 14। यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकाली हमने 14, y प्लस का था, बराबर किस साइड गया तो माइनस का y हो गया। ये आ गई x की वैल्यू। इसको पुट कर दो। किसमें पुट कर दो भाई? सेकेंड इक्वेशन में। ध्यान रखना, फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो सेकेंड में पुट करना है, सेकेंड से निकालो तो फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। लेते हैं, यहाँ लिखना पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। भाई सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या करना है? x माइनस वाई इज इक्वल, सॉरी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई पुट करना है। भाई सेकेंड इक्वेशन ये रही, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह हमें रखना है 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, और ये एक माइनस का y ऑलरेडी अवेलेबल है, इज इक्वल टू में कितना है जी? 4 है। 14 इधर प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा जी? माइनस का 14 हो जाएगा। इधर माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएंगे माइनस के वाई, ठीक है। 14 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे जी? 3 बचेंगे। बड़ी संख्या काय की है? माइनस की, तो काय के बचेंगे? माइनस के। इधर है माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2 विच इज 5। y की वैल्यू आ गई हमें 5। भाई y की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। क्या रखोगे? पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। कौन सी में रखूं? पहली में रखूं, दूसरी में रखूं, या तीसरी आई है इसमें रखूं? इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, आंसर सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। किसी में भी रख दो। हम सेकंड वाली सिंपल है, सेकंड वाली में रख देते हैं। सेकंड क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। माइनस का y है, बराबर के उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा। y की वैल्यू रख दो भैया, 4 प्लस में 5, तो x की वैल्यू आ गई 9। सिंपल 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 क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, निकल गई भी। ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू निकल गई और ये y की वैल्यू निकल गई। सिंपल खत्म। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है वैसे। इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये करवाया था, है ना। चलिए इरेज कर देता हूँ इसको। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, इक्वेशन फर्स्ट इनका नाम दे देता हूँ मैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर, इनका नाम दे देते हैं भाई। नाम देने के बाद हम लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना, इक्वेशन का नाम दे दिया ना हमने, जब भी सोल्यूशन करो तो दोनों इक्वेशन पहले लिख देना। मेरे पास लिखी हुई तो मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, आपके पास नहीं लिखी हुई रहेगी, क्वेश्चन में रहे तो भी आपको पहले शुरुआत कहाँ से करनी? दोनों इक्वेशन लिखनी, फिर उसके बाद ये लाइन लिखनी, इक्वेशन फर्स्ट। इसकी निकाल लो या टी की निकाल लो, किसी की भी वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो टी की निकाल, एस की निकाल लेते हैं भैया। एस इज इक्वल टू 3, टी इधर माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का। ये आ गई हमें एस की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई भाई, एस की वैल्यू आ गई, है ना। एस की वैल्यू जो फर्स्ट से निकाली उसको सेकंड में पुट करना है, तो यहाँ लिखोगे एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी
इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में लिखोगे भैया? सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसकी जगह हमें रखना है 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस t/, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ना, इधर 6 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ कर दो, टी 2 का 3 और टी में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 का टी में करेंगे तो प्लस का 2t, ठीक है। बीच में प्लस है, ये प्लस लगा दिया। इधर 3 का टी में करेंगे कितना आ जाएगा? 3 अपॉन नीचे 3 का 2 में करोगे कितना आएगा जी? 6 आएगा। उधर कितना है? 6। 6 इधर डिवाइड में बराबर के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 प्लस 2t प्लस 3t कितने हो जाएंगे? 5t हो जाएंगे। इधर ये 6 मल्टीप्लाई में एक और 6 चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5t, ये 6 प्लस इज इक्वल टू 6 6 36। 6 इधर प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 36 माइनस 6 कितना बचा? 30। इधर कितना है? 5। 5 के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस साइड जाएगा 5 तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा जी। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपको? t की वैल्यू आ गई आपको 6 की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब t की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करो? आप चाहो तो फर्स्ट में करो, आप चाहो तो सेकंड में करो, और आप चाहो तो इस सॉल्यूशन के अंदर भी कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन मानते हैं इसको तो थर्ड में भी कर सकते हो ना, इसे भी पुट कर लो। देखो थर्ड में कर देता हूँ, का नाम दे देता हूँ पहले तो, ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड भैया। पुट t इज इक्वल टू कितना? 6 इन इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन में कर देते हैं? थर्ड में कर देते हैं। हमारी थर्ड इक्वेशन ये रही, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 6 विच इज 9। आगे आंसर s की वैल्यू आ गई। क्या ये हमने सही किया है या गलत किया है, कैसे देखेंगे? तो s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 पहले इक्वेशन में रख लो। 9 और t की वैल्यू 6, 9 में से 6 गए, 3 आ गया, आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब हमने सही किया, मतलब हमने सही किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इसको? इसको नाम देंगे पहले ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी इक्वेशन से हम हमेशा 1 से निकालते हैं तो 1 से निकालेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन से? पहली से। भाई क्या है पहली इक्वेशन हमारे पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हम क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी? x की निकाल लेते हैं। 3x माइनस का y बराबर के उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का y। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। कौन सी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम भाई? सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये रही सेकेंड इक्वेशन। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। x की जगह भैया वैल्यू रख देते हैं। क्या है वैल्यू हमारी? वैल्यू हमारी 3 प्लस वाई अपॉन में 3 और माइनस का 3y अवेलेबल है, ठीक है। ये क्या आ गया? 9। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, 3 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, 3 का y में करोगे तो प्लस का 3y आएगा। तो यहाँ पे क्या है? माइनस के 3y अवेलेबल है और इज इक्वल टू में क्या है? 9। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे ना 3y प्लस का 3y माइनस का ये कट गया, हो गया, कट गया तो बचा क्या? 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं बचा, इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लाइनें बन रही है ना, ये लाइनें बनेगी कोइंसिडेंट। इसकी बनेगी कोइंसिडेंट। आप रेशियो देखो 3/9 कटेंगे तो 1/3, -1/1 -3 माइनस माइनस कैंसिल 1/3 बचेगा। यहाँ पे भी कटेगा तो क्या आएगा? 1/3। देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही क्या है? आपस में इक्वल। जब ये इक्वल होते हैं तो लाइन कौन सी बनती है? कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कौन सी बनती है? कोइंसिडेंट लाइन बनती है। और जिसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का यहीं तक हमें सॉल्यूशन करना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, फोर्थ पार्ट पर बढ़ते हैं। देखो सिंपल है फोर्थ पार्ट भी, ये मत सोचना सही है इसमें तो डेसिमल आ गया कैसे होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं ना, हो ना। तो देखो सिंपल है,
तो हमारा काम है क्वेश्चन को इजी से इजी तरीके से सोल्व करना, ठीक है। सिंपल काम है हमारा कि इसको इजी से इजी तरीके से सोल्व करना। जरा इस पूरी इक्वेशंस को आप देखो, दोनों इक्वेशन को देखो, इनमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना। मतलब अगर हम ये दोनों डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी इक्वेशन का पॉइंट जो है वो हट जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहली इक्वेशन को, तो ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन को भी, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2. चलिए मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, इक्वेशन क्या बनेगी देखो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, क्या बनेगा 3y, और यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, क्या बनेगा 13। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा था सर पॉइंट कैसे हटता है, देखो कैसे 1.3 है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 10 से, 10 तो ये रहा 13, पॉइंट हटेगा तो उसकी जगह लगेगा 1, और जितने डिजिट पीछे उतनी 0, 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचा 13। इससे आता है ये आंसर। चलिए नीचे भी मल्टीप्लाई करा तो क्या बना 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते, भाई पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बनेगा बाय इक्वेशन फर्स्ट है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 3y प्लस का बराबर की उस साइड गया तो 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस साइड जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा भैया, 2 डिवाइड में चला गया। सिंपल, समझ में आ गया। ये वैल्यू कहाँ रखते हैं भैया, 1 से निकाल लिया, सेकेंड में रखेंगे। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन में रख देते भाई। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 4x, x की जगह पूरी वैल्यू रख देता हूँ 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 का 13 में मल्टीप्लाई होगा, देखो क्या आएगा, 2 का 13 में मल्टीप्लाई होगा, देखो क्या आएगा 26, माइनस 2 का 3 में होगा, कितना आएगा 6y, प्लस में कितना अवेलेबल है 5y इक्वल टू कितना है 23, ठीक है। 26 प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा। 6y में से 5y गया तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस y इज इक्वल टू 26 में से 23 गया, कितना बचा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की आपको वैल्यू क्या आ गई भैया 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। सिंपल, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। नहीं हुआ ना अभी, तो y की वैल्यू है ये, इसके बाद तो तुम लोग कर लोगे। चलो मैं करवा देता हूँ, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन में रख दे, क्या में रख देते हैं। थर्ड इक्वेशन कहाँ है हमारी, ये रही, इसको हम थर्ड इक्वेशन बोलते हैं ना। चलिए रख देते हैं, x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y कोण में 2, तो ये तो रहा 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 कोण में 2, ये हो गया 13, 3 3 जा 9 अपोन में 2, 13 में से 9 गए कितने बचेंगे 4, 4 अपोन में 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमें 2, x की वैल्यू क्या आ गई भैया, है ना। तो ये था सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट का इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर भैया, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो तो अब कर लेते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दोनों इक्वेशन दिए हैं सर, इसमें तो रूट में आ गया सर, इसमें तो इरेशनल नंबर आ गया सर, अब कैसे होगा। अरे भाई टेंशन नहीं लेना इरेशनल नंबर से भी, चलो सोल्व करो भाई। इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से। पहली इक्वेशन हमारे √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लो, चलो निकाल लेता हूँ। √3y प्लस का है, उधर गया तो माइनस का √3y। सर आपने x नहीं लिखा, ये क्या लिखा, क्या रहा x के साथ √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस का है अपोन में √2 आ जाएगा। ये वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट से निकालिए तो सेकेंड में, पुट x इज इक्वल टू माइनस √3y अपोन में √2 इन इक्वेशन नंबर
सेकेंड, चलो सेकेंड में रख लेते हैं। सेकेंड क्या है हमारी, रूट के अंदर 3 और x है, तो ठीक है x की जगह मैं रख लेता हूँ माइनस के √3y अपॉन में √2 और फिर माइनस है √8y इज इक्वल टू में है 0। चलो सोल्व कर लेते हैं भाई, सोल्व कर लेते हैं। √3y दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा जी, y आ जाएगा माइनस, है ना। अपॉन में कितना है √2, कितना है √2 माइनस में कितना है √8y, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू में क्या है भाई 0 है। देखो ध्यान देना, क्या कर लेते हैं इसमें, √2 और इन सब का एलसीएम वगैरह ले लेते हैं ना, 1 का इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 3y, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस √2 का √8 में होगा तो रूट के अंदर 16 बन जाएगा y, और अपॉन में कितना है जी √2 और इज इक्वल टू में कितना है 0। √2 मल्टीप्लाई का उस साइड, सॉरी डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई तो इधर बचेगा √3y, 16 को बाहर निकालेंगे तो माइनस के 4y इज इक्वल टू √2 का 0 मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। -3y -4y माइनस के 7y इज इक्वल टू 0, माइनस के 7 बराबर के उस साइड जाएंगे तो 0 में डिवाइड होंगे, आंसर क्या बनेगा जी, y इज इक्वल टू 0 बनेगा, क्या बनेगा y इज इक्वल टू 0। चलिए ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करूं, थर्ड में कर दूं, थर्ड में कर देता हूं, थर्ड में करना आसान रहता है ना, ये हमारी थर्ड इक्वेशन यहाँ पे बनती है तो थर्ड में करना आसान रहता है। देखो x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 और y है, अपॉन में क्या है 2, 0 रखा अपन ने, दिया टर्म हो गया 0, नीचे क्या बचा 2, 0 में डिवाइड दे तो क्या आया 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू क्या आई थी 0। देखो इस इक्वेशन में क्या होता है, y की वैल्यू 0 आ गई थी, मैंने आपको कर भी दिया और थोड़ा सा वीडियो कट हो गया है तो मैं आपको सेकेंड में बता देता हूँ कि जब y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी, 2x प्लस √3y की जगह आप पुट करोगे 0 इज इक्वल टू कितना है 0, ये टर्म तो हो जाएगा 0, इधर बचा √2x इज इक्वल टू 0, √2 इधर मल्टीप्लाई का उस साइड जाएगा तो डिवाइड का, 0 से √2 से 0 को डिवाइड देंगे हम तो आंसर क्या आएगा हमारा x इज इक्वल टू 0, यानी कि इस जो पार्ट था ये फिफ्थ वाला है, इसमें x भी हमारा 0 था और y भी हमारा 0 था। अब कर लेते हैं हम इसका सिक्स्थ पार्ट जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिक्स्थ पार्ट सिंपल है बिल्कुल, इसको कर लेते हैं। देखो क्या है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान देना अच्छे से इसको कर लेना। पहली इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, उससे निकाल लेते हैं हम x की वैल्यू बाय इक्वेशन, फर्स्ट कौन सा कर रहे हैं, सिक्स्थ वाला कर रहे हैं हम, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी, सेकंड इक्वेशन भी है, चलो इक्वेशन लिखो क्या है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9x अपॉन पूरे का अपॉन लगा दो, 2 का इधर कर लो माइनस के 10y, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है, 6 का उधर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 12 हो जाएगा, इधर क्या है 9x माइनस 10y, 10y माइनस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो 10y हो जाएगा हमारा प्लस का, और -12 है तो इसको -12 लिख दो, इधर क्या बचा 9x, x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इस पूरे के डिवाइड में 9 चला जाएगा, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको कहाँ पुट करना है हमें, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है जी। पहले थोड़ी सी सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 का x में कर लो तो 2x बना, प्लस से बीच में प्लस लगा दिया, 3 का y में कर लो तो कितना बना 3y अपॉन नीचे नीचे की संख्या का नीचे कर लो, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू कितना है 13/6, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब जो x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी वो हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते, ये हमारा 2 है, ये रहा 10y माइनस 12, 10y माइनस 12 अपॉन में कितना है जी 9 है, ये रहा 9, प्लस में कितना है 3y तो ये प्लस में 3y इज इक्वल टू में कितना है 13। चलिए सोल्व कर लेते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 10 जा 20y माइनस 2 12 जा 24, प्लस में कितना है 3y और इस पूरे के अपॉन में कितना है 9 इज इक्वल टू कितना है उधर 13। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं वापस 1 का इन दोनों में, तो ये तो बनेगा 20y माइनस 24
प्लस इसका इसमें कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27y, 9 3 जा 27 अपॉन में पूरे क्या आएगा 9 1 जा 9 इज इक्वल टू कितना है 13। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, सॉरी डिवाइड हो रहा था, बराबर के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि 13 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये बनेगा आपका 1117। चलो इधर भी सोल्व कर लेते हैं। 27y प्लस के 20y प्लस के दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 47y। इधर कितना है माइनस का 24, ये प्लस हो रहा है, माइनस का 24 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, इधर बचेगा 47y, दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 और 7 11 के 1 कैरी 1 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1, इधर क्या है हमारा 47y, ये यहाँ कर लेते हैं। 47 इधर मल्टीप्लाई में y के साथ उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 141 अपॉन में 47, कैंसिल आउट कर लो, 47 1 जा 47 और इसके 3 टाइम्स करेंगे है ना, तो क्या आ जाएगा 141, ठीक है। y की जो वैल्यू है वो क्या है 3। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर लो, या तो आप फर्स्ट में पुट कर लो या तो सेकंड में पुट कर लो, या सोल्व करी हुई हमारी इक्वेशन इसमें पुट कर लो, इसमें कर लेते हैं थर्ड। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। भाई थर्ड क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 10y माइनस है 12 अपॉन में 9। 10y कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई की जगह 3 माइनस में 12 अपॉन में कितना है 9, ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 12 अपॉन में 9, यानी कि 18 माइनस 9, 9 1 जा 9 9 2 जा 18। x की जो वैल्यू आई वो क्या आई 2, x की जो वैल्यू आई वो क्या आई हमारे को 2। तो ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, सारे पार्ट हमने 1 बाय 1 किए। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11, 2x minus 4y is equals to 24 and hence find the value of m for which, ये जो दिया है हमें प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की मदद से हमें क्या करना है m की वैल्यू निकालना। देखो इसके अंदर 3 वेरिएबल हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया और एक m हो गया। x की निकाल लें, y की निकाल लें और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो m की आ जाएगी। चलो दोनों इक्वेशन में लिख लेता हूँ, सब्सटीट्यूशन से ही कर लेते हैं ना। 2x plus 3y is equals to 11, ये कितना है 2x minus 4y is equals to minus के 24, ये फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए कर लेते हैं। 2x plus 3y is equals to 11, हम कौन सी इक्वेशन से कर रहे हैं भाई, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। x की निकाल लेते हैं 2x, 3y इधर प्लस का है, बराबर के उस साइड गया तो माइनस का 3y है ना, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा जी। ये आ गई x की वैल्यू, इसको पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में कर देते हैं भी, सेकेंड इक्वेशन ये रही 2 इंटू एक्स है तो x की जगह कितना रखना है 11 माइनस 3y और अपॉन में ये हो गया माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y है ना, 11 इधर एक बार लिख देता हूँ, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। 11 में प्लस का बराबर के उस साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा जी माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका माइनस 3y और माइनस 4y को क्या लिखूं मैं माइनस के 7y इज इक्वल टू 11 अगर प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, ये माइनस के 24 और माइनस के 11, माइनस माइनस प्लस माइनस के 35, इधर गया है माइनस 7y, माइनस 7y के साथ मल्टीप्लाई में बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 7 से ही कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y की जो वैल्यू आई वो क्या आई हमें 5 आ गई भैया, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इसको कहाँ पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन देख लो क्या है आपकी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, ये रहा 2x आपका माइनस 4 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे 5 इज इक्वल टू माइनस 24, और 5 से कितना हो गया भैया
ये हो गया 20 इज इक्वल टू कितना है, -24। सॉरी मैंने कौन सी क्वेश्चन में रख दिया, चलो कोई बात नहीं, वाई की तो कहीं पे भी रखोगे हो जाएगा, -24। -20 बराबर के उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा। बचेगा क्या, -4 बचेगा, तो बचेगा -4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इधर क्या है हमारा 2x, 2x इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई हमें, माइनस के, एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई हमें, -2। चलो पहले दोनों वैल्यू वेरीफाई कर लेते, भाई सही है गलत है। ये एक्स की जगह -2 रखो, ये -4 बनेगा, y की जगह 5 रखो, 5 3 15, -4, 15 में से 4 गए 11 बचे, ठीक है, हमारी दोनों वैल्यू है सही है। आगे बढ़ते हैं भैया, अब ये दोनों वैल्यू का पुट कर देते हैं हम इसमें, क्या दिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस, चलो y की रखो, y की क्या है 5 इज इक्वल टू mx, m इंटू एक्स की दिया, क्या दी है वैल्यू, दी नहीं है, हमने निकाली है -2, क्या निकाली है, -2, प्लस में कितना है 3, 10 का 3 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इधर -2 का m में होगा तो -2m, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, उधर है -2m, -2 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, बराबर के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, m की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 1। अब नीचे हो माइनस या ऊपर हो, आंसर में माइनस लगता है, आपके m की वैल्यू क्या आ गई भैया, -1 आ गई। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गया क्वेश्चन समझ में, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे एक्सरसाइज को। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और हाँ, एक विशेषता, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो ना, इतने जो भी मैंने क्वेश्चन समझाया, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो उसको आप कमेंट करिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।